अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट नम्रा नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो खबरनामा। अदाकारा हिना खान को सिर्फ रॉकी जायसवाल ही ठीक कर सकता है। तबीयत खराब होने पर हिना की वालदा का हैरत अंगेज इंकशाफात। हिना को आखिरकार कब से पता था कि उसको कैंसर है, उसने सबसे छुपा के रखा। से जो है वो कैंसर को कंट्रोल करने की वो मेडिसिन्स ले रही थी, अपना ट्रीटमेंट छुपा के करवा रही थी और उन्होंने अपने मदाहों को, अपने चाहने वालों को, अपनी वालदा को ये सब चीज़ें कब बताई। क्या रॉकी के कहने पर ये सबसे सब कुछ छुपा रही थी? आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि उनकी वालदा आखिरकार क्यों परेशान है, क्या उनकी बेटी हिना खान अपना इलाज नहीं करवा रही। तो वीडियो को आखिर तक देखने की एक मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। चैनल पर अगर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मारूफ इंडियन अदाकारा हिना खान, हम सब उनको जानते हैं, उनकी हिस्ट्री को जानते हैं। हम उनको ड्रामों में देखते हैं, रियलिटी शोज़ में देखते हैं और हम सब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक दिन अचानक से पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 है, जिसके बाद से वो अपनी हर चीज़, रोना हो, हंसना हो, कहीं जाना हो, अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अल्लाह को याद करना हो, अपने बॉयफ्रेंड के हवाले से वो हर चीज़ अपनी जो है वो सोशल मीडिया को बता रही हैं, अपने फैंस को के साथ शेयर कर रही हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको सराह भी रहे हैं, उनकी हिम्मत बांध रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें अल्लाह याद आ रहा है, तुम एक गलीज़ औरत हो, तुम्हें अभी भी समझ जाना चाहिए और अल्लाह से तौबा और जो है गिड़गिड़ा कर रोना चाहिए। हिना खान अपनी कैंसर की इस स्टेज को बताते हुए, इससे लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान नज़र आ रही हैं और एक तरफ वो अपने आप को हिम्मत दे रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो डर रही हैं, हॉस्पिटल जाने से कतरा रही हैं और अपनी माँ से कह रही हैं कि मैंने नहीं जाना, मैंने इतना दर्दनाक जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना। लेकिन वहाँ पर उनकी माँ उनके लिए परेशान होती दिखाई दे रही है। हिना की वालदा के मुताबिक हिना की ज़िंदगी में जो उसका जो फियोंसे था, जो उसका मंगेतर था, भी रह चुका है, रॉकी जायसवाल का बहुत बड़ा असर है। हिना जब हॉस्पिटल जाने से या दवाई खाने से इनकार करती हैं तो वो रॉकी को ही बुलाती हैं हिना की ट्रीटमेंट के लिए। ये भी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि हिना काफ़ी टाइम से जो है वो बीमार थी, लेकिन अपनी बीमारी को वो छुपा रही थी। उन्हें पता चल गया था, लेकिन वो तब भी जो है वो जहाँ तक छुपा सकती थी उन्होंने छुपाया और छुपाने की वजह से ही इनका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो स्टेज 3 तक पहुँच गया। लेकिन जैसे कि रॉकी जायसवाल जो है वो हिंदू है और हिना मुस्लिम है और लोगों ने इस बात को भी ट्रोल किया कि शायद हिना जो है वो रॉकी को छोड़ चुकी हैं अपनी इस बीमारी की वजह से। जब वो अल्लाह के पास लौटी हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो हिंदू और ये मुसलमान, तो वो शायद रॉकी को छोड़ चुकी हैं। लेकिन उनकी माँ ने जिस तरह से रॉकी जायसवाल का उसकी लाइफ में बताया है कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, रोल प्ले कर रहा है, तो इस बात को यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाए कि ये ट्रोलिंग है। हिना ने रॉकी जायसवाल को नहीं छोड़ा, इन दोनों के दरमियान काफ़ी मोहब्बत देखी गई है, क्योंकि कहते हैं कि जब तकलीफ़ में कोई इंसान आपका साथ देता है तो वो आपका रियल होता है और तकलीफ़ में ही आपका पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन बुरा है। रॉकी जायसवाल ने भी हिना की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब जब रॉकी जायसवाल की ज़रूरत पड़ती है हिना को, तो रॉकी जायसवाल वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये बातें भी गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं कि हिना को अपनी कैंसर का काफ़ी टाइम से पता था, लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट्स हुए हुए थे, उनकी जो फाइल्स हुई थी, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे, वो उनको ख़त्म नहीं ना करना चाह रही थी, जिसकी बिना पर जो है वो उनको मशवरा भी रॉकी जायसवाल ने ही दिया कि जब तक छुपा सकती हो छुपाओ, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हारे इस इलाज में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट लगने वाली है। तो जिस बिना पर हिना ने रॉकी जायसवाल के कहने पे अपने इस बीमारी को जब तक छुपा सकती थी वो छुपाया। और जैसे ही हिना खान की जो है वो फ़िल्म रिलीज़ होती है और हिना खान जो है वो सबके सामने बता देती हैं कि उनको कैंसर है और वो भी लास्ट 3 स्टेज पर है। हिना खान ने जब खतरों के खिलाड़ी में भी जब पार्ट लिया था तो उसके बाद भी उन्होंने बता दिया था कि उन्हें अस्थमा हो गया है। ये बीमारी उनको थोड़ा-थोड़ा करके खा ही रही थी, जो कि ये उस वक़्त नोट नहीं कर रही थी, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगी हुई थी। बट देखते-देखते जो है वो ये चीज़ बढ़ती गई और उसने कैंसर का जो है वो रुख ले लिया।
और जब भी हिना खान जो है वो लाइव आती हैं, अपने मदाहों के साथ बात करती हैं, तो वो यही कहती हैं कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, दुआओं से बढ़कर कोई नहीं है, अल्लाह ताला सबकी सुनता है, मेरी भी और आप लोगों की भी ज़रूर सुनेगा। तो इसके कमेंट के नीचे जब आप जाकर देखेंगे तो इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए हुए होते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाती हो, और तुम्हें तो मरना ही बेहतर है, और अब तुम दीन की तरफ लौट रही हो, अब तुम्हें अल्लाह याद आ रहा है, तुम तो एक गंदी लड़की हो, तुमने तो पूरी ज़िंदगी गुनाह किए हैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब कोई इतना परेशान होता है, इतनी तकलीफ़ में होता है, तो उसको इस तरह के अल्फाज कहना, जब आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी ना बोलो। ये तो अल्लाह ताला के मामलात होते हैं कि अल्लाह ताला किसको बख्श देता है, हमारी एक अदा उसको क्या पसंद आ जाती है और उसकी बख्शिश हो जाती है। ये तो अल्लाह के और इंसान के मामलात हैं ना, उस इंसान का मामला है, हमें क्या पता हम कौन होते हैं इस चीज़ को जो है वो करने वाले, कि किसको जो है वो जन्नत मिलेगी, किसको दोज़ख, हम भी नहीं जानते हमारे कितने गुनाह हैं। तो बस अल्लाह ताला से उनके हक़ में दुआ कीजिए और अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप जल्द से जल्द वीडियो को देख सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।